कहते हैं ना, एक्सक्यूजेज आर गेटवे फॉर नॉट डूइंग थिंग्स। और हाँ, मैं एक्सक्यूजेज बना रहा हूँ। ये मुझे बड़े वक्त के बाद रियलाइज हुआ। आई यूज्ड टू बी एन इंट्रोवर्ट, लेकिन फिर वक्त बदला और हमने खुद को बदल दिया। आई स्टार्टेड गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स, और फिर वही देर से आना, अपने अराउंड एक हाइपोथेटिकल लाइफ बना लेना जिसकी आपको लत लग जाए। लेकिन फिर ये लॉकडाउन लग गया और मुझे फिर से इंट्रोवर्ट होने पे मजबूर कर दिया। लेकिन इस बार ये हार्मोनल चेंज मुझ पे भारी पड़ गया। दिल से तुझको ये सडन चेंज मुझे एक लंबे फ्लैशबैक में लेके चले गया। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले साल आई वाज ट्रैवलिंग द होल ईयर। नहीं बताया? अब खैर बता दिया ना। मुझको है दिल का खुरूर, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये वक्त कितना तेज चलता है, पता ही नहीं लगता कब गुजर गया। कुछ समय पहले आई वॉज इन द मोमेंट, लिविंग इट, एंड नाउ अब रह गई है तो बस मेमोरीज। मैं जब चाहे जैसे चाहे इन्हें अपने मन के पिटारे से निकाल के फिर से जी सकता हूँ। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा देर बीती बातों को लेके बैठे रहोगे तो तुम्हारा आज खो जाएगा। पर हमें ये कौन समझाए। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने। तकरीबन 1 महीना हो गया वीडियो निकाले, फिर क्यों वीडियो नहीं आई? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वीडियो निकालूंगा। पर मैंने एक और बात कही थी कि आई डू दिस बिकॉज आई लाइक इट, बट क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़ आई एम पुटिंग ऑन नेट इज़ नॉट माई टाइप। क्योंकि इवेंचुअली आई हैव रियलाइज्ड दैट यूट्यूब गेम इज़ नॉट इक्वल टू द कंटेंट यू लाइक। और आप मेरे पिछले वीडियोज़ देख ही सकते हैं। बाय द वे, डू यू नो व्हेन यू फ्लिप अ कॉइन, 2 तरह के आउटकम आ सकते हैं, टेल्स और हेड्स। Likewise, positive या negative, and it's your choice to choose. I chose positivity. ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम पॉजिटिव रहता हूँ तो मुझे नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करती। जब आप कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डालते हो या अपना ओपिनियन शेयर करते हो इन जनरल, तो देयर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स, एंड यू नीड टू नेग्लेक्ट इट। मैंने ये सीखा, लेकिन थोड़ी देर हो गई। As I got to know, it's not always people like it or not. It's always do you like it or not. And hell yes, I'm liking it.
यूट्यूब करना मेरे लिए एक और प्लस पॉइंट हो गया है इस लॉकडाउन में, क्योंकि अब ये मुझे एक छोटा सा एस्केप देता है सब चीज़ से दूर, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो आज़ादी देता है। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों। और हाँ, किसी ने सच ही कहा है, नोबडी इज टू बिजी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। देर से ही सही, लेकिन हमें ये समझ आ गया। और जब आप इन सब से थक जाओ, आपका शरीर साथ देना छोड़ जाए, लेकिन दिल ना भरा हो, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, थोड़ा और। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? गुड़गांव। तो हम यहाँ गुड़गांव के डैम आए थे। डैम नहीं है, लेक। और ये स्टोरी उसी थोड़े और की है जो एक छोटे से ट्रिप को स्पेशल बनाता है। एक्साइटमेंट इज इक्वल टू डोपामीन रिलीज, और वो भर भर के थी। फाइनली आई वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप, प्रॉपर वन, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब तो भाई पेड़ों को देखने में भी अलग ही मज़ा है। अब तो ये बादल भी मुझसे बोलते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि ये पहाड़ भी मुझे बुला रहे हैं। लेकिन हम तो पंछियों का झुंड देख के ही खुश हो गए। वो बात अलग है कि मैं अभिषेक के घर पहुंचते हुए ही ड्रेन हो गया, सारा डोपामीन ज़ीरो हो गया। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में एक सवाल था, क्या मैं सही में खुश हूँ, या आई वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग इट? लेकिन फिर मुझे लगा, व्हाई नॉट जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड Abhishek is leading us to some area and I don't know where we are going. हम यहाँ पे रुके हुए थे फोटोग्राफी करने के लिए, और ये बहुत स्पूकी प्लेस है। 1 2 3 and god damn it has a temple. I think it's haunted. मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, why I was late today. ये ऑफ कैमरा ये कंटेंट मैं अगले इसमें डालूंगा। इट्स कंटेंट ब्रो, कंटेंट। अभी मैं सीख रहा हूँ यूट्यूब का गेम, तो अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेरे साथ आज एक बहुत स्पूकी चीज़ हुई थी सुबह सुबह मॉर्निंग में, दैट्स व्हाई आई वाज लेट फॉर द ट्रिप। और डकार मार ले भाई। मौला अली नाल निस्बत मेरी, मौला अली नाल निस्बत मेरी, चढ़ गया मैनू हैदरी रंग। फ्रॉम हियर क्यों भाई इतनी मस्ती करना, वहाँ से साइकिल चला के यहाँ लाया और वहाँ गिर गया। ओ भाई मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर। I was just trying this shit what Abhishek tried and hell it's dangerous। मुझे चलने में भी डर लग रहा था, और भाई वहाँ पे बहुत बड़ी खाई, बहुत रिस्की है, तो I don't recommend it। और वैसे भी कितने ही लोग देखते हैं, 5-10 तो भाई मत करना। ये देख बहुत कम लगा, सिर पे वगैरह नहीं लगा है ना? हाँ नहीं, सिर पे नहीं लगा है ना? हाँ अच्छा हुआ, दैट्स द बेस्ट थिंग। हाँ आजा मैं दिखाता हूँ।
मैंने पहले इधर देखा नहीं था ये गड्ढे में, यहाँ पे बहुत डीप है, बहुत डीप है इधर। यहाँ से देख, यहाँ से देख, यहाँ से देख, बहुत ज़्यादा डीप है। मुझे शायद कैमरा में दिख ना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं इतना डीप है कि मैं ना गिर जाऊँ। मैं भी कूदने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। Oh my God! I had to fall with off. कुछ भी, पूरा फेक लग रहा है, पूरा फेक। बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है स्क्रैचेस के साथ फिर ट्रिप करने का? उसको कुछ ऐसी जगह भी लगा है कि हम बोल नहीं सकते कैमरे पे। अरे यार बड़ी गंदा लग गया, चेहरे पे धूल लगी है। हाँ, थैंक गॉड ही सेफ। भाई इस तरह के रिस्क मैं तो नहीं कर रहा। आई एम नॉट ट्राइंग दिस। शिट, यहाँ पे बहुत स्टीप है नीचे उतरने के लिए। तो अगर किसी को ये मोबाइल मिलता है यहाँ पे तो इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, बना लीजिएगा। नहीं अभिषेक, तूने अभी क्या बोला वो सांप के बारे में? संभल गया ना, यहाँ से सांप निकलते हैं पत्थरों में से, समझे? तो यहाँ पे नहाने के सीन्स बन गए हैं। बहुत सही पानी है जिसमें से सर्फ भी निकल रहा है शायद। बहुत जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? बोरगांव। तो हम यहाँ बोरगांव के डैम आए थे। डैम नहीं है, लेक। बे आशीष, क्या मिला तेरे को? बेयर ग्रिल्स। अरे अरे बहुत आई सही, जस्ट वांट टू बहुत सही। सीक। नाउ हम अभी फिश सीक खाएंगे, अभिषेक और मैं। वी आर हम लोग बस अभी पार्टी करने वाले हैं। हाँ, वी आर पार्टी इज ऑन। वी आर क्या? अच्छा भाई की इंग्लिश पे डाउट ना कीजिए। अच्छा, तो बेयर ग्रिल्स ने एक और चीज पकड़ ली है। क्या आप ये साउंड सुन सकते हैं? कितना प्लेजेंट है ये। ऐसा लग रहा है बस यही बैठे रहो, पर घर जाने का है। अगर तुम लम्हों को जी रहे हो, अगर तुम अपनी सांसों को महसूस कर पा रहे हो, तो जिंदा हो तुम। देर लगी लेकिन मैंने अब है जीना सीख लिया। जिस इमोशन को मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था वो हमेशा से मेरे पास ही था, बस मैं समझ नहीं पाया। अब मुझे हर लम्हे का एहसास होने लगा था और मेरे लफ्ज़ों में उतना दम नहीं कि ये मेरे जज्बातों को बयां कर सके। ये तो नशा था हवाओं में, इश्क का नशा। ऐसा लग रहा था मुझे फिर से पहला प्यार हो गया है। लेकिन वो कहते हैं ना, इट्स डिफ़िकल्ट टू से गुड बाइज। इट वॉज माई टाइम टू लीव। मैं अपने साथ बहुत कुछ ले जा रहा था, लेकिन ये हवा, ये खुशी, ये नशा, पता नहीं ये फिर कब ऐसी आज़ादी से निकल पाएंगे। तो तब तक अलविदा है। कि जिद ना करो, आज जाने
कि जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। और हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया कि क्या आपने कुंफू पांडा देखी है? उसमें एक डायलॉग है, देयर आर नो सीक्रेट्स। ये तो बस एक झूठ था खुद से, ताकि मैं खुद को वापस ढूंढ सकूं। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें। रूह से बहती हुई दुनिया इशारे दे, कुछ मेरे राज दे।